हेलो गाइस, जैसा कि लास्ट एपिसोड में देखा था, युयान ये लेताओ से कहता है कि लॉर्ड ली के बर्ताव से मुझे नहीं लग रहा था कि वो व्यापार करना चाहते हैं। फिर शीन हमें फ्लैशबैक की दिखाई जाती है जहां पर युयान लॉर्ड ली के शयन रूम में बैठा हुआ था। अयान जैसे ही अपने व्यापार के लिए बात शुरू करता है वैसे ही लॉर्ड ली खांसने लगते हैं एंड अपने सबॉर्डिनेट से कहते हैं कि उनकी वाइफ और चिल्ड्रन जो टेम्पल में प्रे करने के लिए गए थे, क्या वो दोनों लोग ठीक हैं? लॉर्ड ली का सबॉर्डिनेट बोलता है, महाराज आप चिंता मत करिए, मैंने उन दोनों को सेफली छोड़ दिया है और वापस आने पे मैं उन्हें वापस लेके आ जाऊंगा। एंड फिर जनरली युयान से कहता है, महाराज मुझे माफ़ करना, कुछ कारणों की वजह से मैं बीमार हो गया था, जिस वजह से मेरी वाइफ बहुत चिंतित हो गई थी और वो टेम्पल में मेरे लिए प्रे करने के लिए गई है। युयान कहता है कोई बात नहीं एंड फिर से वो व्यापार के लिए बात करना स्टार्ट कर देता है। व्यापार की बात सुनकर जनरल ली कहते हैं, एम्प्रोर जो आप कह रहे हैं व्यापार के लिए मैं उसके लिए राज़ी हूँ, बट जो डॉक्यूमेंट्स हैं हम लोगों के व्यापार के लिए तो वो डॉक्यूमेंट्स अभी रेडी नहीं हैं, वो रेडी होने में थोड़ा टाइम लगेगा, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप यहाँ पर गेस्ट रूम में रुक जाइए और वेट कर लीजिए। युयान ये कहता है कोई बात नहीं, मैं आपको 3 दिनों का टाइम देता हूँ डॉक्यूमेंट्स रेडी करने के लिए। 3 दिनों के बाद मैं आशा करता हूँ कि आप डॉक्यूमेंट्स अच्छे से रेडी करके मुझे दे देंगे। बट जनरल ली के बर्ताव से ऐसा नहीं लग रहा था कि वो व्यापार को लेकर सीरियस है। फिर सीन हमें गेस्ट रूम की दिखाई जाती है जहाँ पर लेताओ, अयानगू और युयान बैठे हुए थे। गेस्ट रूम के बाहर से काफी लोगों की भीड़ जमा हो रही थी और वो जोर जोर से चिल्ला रही थी कि नॉर्थ जी के साथ आप व्यापार नहीं कर सकते हैं, ये सौदा रिफ्यूज कर दीजिए। तभी लॉर्ड ली का सबॉर्डिनेट आता है एंड कहता है, महाराज यहाँ पर कुछ लोगों की भीड़ आई हुई है जो बुरी तरीके से चिल्ला रही है। लेताओ कहती है कि हमें यहाँ पर बस थोड़ा टाइम ही हुआ है रुके हुए और इतनी जल्दी ये खबर फैल गई, मुझे यकीन नहीं होता। एंड युयान कहता है कि ये जनता है, अगर जनता चाहे तो एक पर्सन को पानी में डुबा भी सकती है और उसको उबार भी सकती है। एंड फिर युयान समझ गया था कि ये लॉर्ड ली की चाल थी और वो कहता है कि सच में उसने कितना अच्छा प्लान बनाया। जनरल ली का सबॉर्डिनेट बाहर उन लोगों को शांत करने की कोशिश करता है एंड तभी वहाँ पर युयान लेताओ एंड अयानगू आ जाता है। वो सबॉर्डिनेट उनसे कहता है कि महाराज मुझे माफ़ कर दीजिए, ये लोग कैसे यहाँ पर आ गए मुझे नहीं पता, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आपको यहाँ से निकाल दूँ, क्या आप मेरे साथ चलना चाहेंगे? इतने में उन भीड़ में से एक पर्सन बोलता है कि ये बीजे का पर्सन है, इसे पकड़ लो, इसे यहाँ से जाने नहीं देंगे। इतना कह के वो सारे लोग उनके हाथों में जो भी कूड़ा कचरा होता है उनके ऊपर फेंकने लगते हैं। लेताओ को भी उनके गुस्से का सामना करना पड़ रहा था एंड वो कचरा लेताओ के माउथ में लग रहा था। तभी युयान उसके आगे आ जाता है और उसे इंजर्ड होने से बचा लेता है। इतने में तभी युयान के माउथ पर एक पत्ता आकर गिर जाता है। अब वो काफ़ी गुस्से में आ चुका था एंड वो सभी से कहता है कि सारे लोग पीछे हट जाओ। ये सुनकर जितने भी वहाँ पर लोग थे वो सारे लोग डर से कांपने लगे एंड कहने लगे कि ये कितना डरावना है। इतने में ही चिगे अपनी आर्मी के साथ वहाँ पर आ जाता है और उन सारे लोगों को पकड़ लेता है। उन सब के जाने के बाद ये सब लोग यहाँ पर इकट्ठा हो जाते हैं। लेताओ कहती है, चिगे थैंक यू हमें बचाने के लिए, लेकिन तुम इतनी जल्दी यहाँ पर कैसे आ गए? तुम तो अपनी फोर्स के साथ में वहाँ पर अपना माल सप्लाई करने के लिए जा रहे थे ना? युयान चिगे से कहता है, तुमने अच्छा काम किया है, बताओ तुम्हें क्या चाहिए, इनाम के तौर पर मैं तुम्हें प्रदान करूँगा। एंड तभी चिगे की नज़र युयान के हेड पर रखे उस पत्ते पर जाती है। उस पत्ते को देखकर लेताओ हंसने लगती है एंड युयान की तरफ इशारा करते हुए बोलती है कि तुम्हारे हेड पर पत्ता रखा हुआ है। युयान को ऐसा देखकर काफ़ी गुस्सा आता है एंड कहता है कि लेताओ के सामने मेरी सारी रेपुटेशन खराब हो चुकी है। एंड फिर चिगे बताता है कि जब मैं वहाँ पर गया था तो मेरे फादर ने बोला था कि तुम मजिस्ट्रेट गई हो व्यापार के लिए और उनको चिंता हो रही थी कि तुम्हें कुछ हो ना जाए, इसलिए उन्होंने मुझे यहाँ पर भेज दिया। एंड फिर युयान बताता है कि मैंने पर्सनली शुनजैंग ली को योंग सिटी के लिए अपॉइंट किया था। वो एक लॉयल पर्सन है जिसने अपने देश के लिए सब कुछ किया है, इसलिए लोगों की नज़रों में उसकी बहुत सारी रेपुटेशन है। वो एक अच्छा अधिकारी है और यही दिक्कत है। अधिकारी के पद पर 2 साल के अंदर उसने लोगों का प्यार और भरोसा जीत लिया है, जिस वजह से वो एक आज्ञाकारी पर्सन साबित होता है। यहाँ तक मेरे फादर जो बॉर्डर पे काम करते हैं वो भी लॉर्ड ली की तरह इम्पोर्टेंट नहीं है। अयानगू कहता है, तो इसी वजह से योंग सिटी एक ऐसा देश बन गया है जहाँ पर शुनजांग ली कुछ भी गलत कर सकता है। एंड वो कहता है कि युंगची के सम्राट को क्या हो गया, क्या वो ये सब कुछ वहाँ पर करने देंगे? मतलब जो इंसान जो भी करना चाहेगा तो युंगची के सम्राट ये सब अलाउड करेंगे या फिर कोई स्टेप लेंगे? एंड फिर युयान कहता है कि ये सब अनरीजनेबल है,
अगर उसने सच में ये सब कुछ किया है तो ऐसा क्या रीज़न हो सकता है जिससे वो दूसरे देश के साथ व्यापार करने के लिए इनकार कर रहा हो। लेताओ भी कहती है युयान ये मैंने भी इसके बारे में काफ़ी बार सोचा है, मुझे कुछ गलत लग रहा है। दूसरे सीन में हमें शहीदों की हॉल दिखाई जाती है जहाँ पर अधिकारी ली प्रे कर रहा था। वो किसी शहीद हुए जवान के आगे बैठकर बोलता है कि आप आराम करिए, मैं हमेशा याद रखूंगा कि आपको किसने मारा था। मैं अपने दुश्मनों को कभी नहीं भूलूंगा जो कि नॉर्थ जी के हैं। एंड तभी वहाँ उनका सबॉर्डिनेट आ जाता है। वो कहता है महाराज वहाँ पर काफ़ी लोग चिल्ला रहे थे, मैंने सबको मना कर दिया, अब वो लोग शांत रहेंगे। लॉर्ड ली कहता है ठीक है। वो इतना ही बोलता है तभी उसका सबॉर्डिनेट एक नाइफ निकालता है एंड उनकी तरफ दौड़ने लगता है। ये सीन यहीं पर कट हो जाती है। दूसरी सीन में हमें दिखाया जाता है अब इन लोगों के जाने का समय हो गया था। युयान ये लेताओ को रोक रहा था। वो कह रहा था कि तुम मेरे साथ चलो, लेकिन लेताओ युयान से कहती है कि ये मेरे और उसके बीच की बात है, तुम मेरे रास्ते से हट जाओ। मैंने अयान गू से वादा किया था कि जब तक मैं उसके काम में मदद नहीं कर देती तब तक मैं उसे छोड़ के नहीं जा सकती हूँ। एंड फिर लॉर्ड ली कहते हैं योर मैजेस्टी आप थोड़ा रुक जाइए यहाँ पर। युयान सडनली ली से अलग हटता है एंड कहता है कौन महाराज, कैसा महाराज? मैं अभी बीजे से आए हुए मेहमान का सबॉर्डिनेट हूँ और उनकी रक्षा के लिए उनके साथ रहूंगा, और जब मेरे लॉर्ड यहाँ से जाएंगे मैं भी उनके साथ जाऊंगा। लेताओ लॉर्ड ली दोनों सरप्राइज रह जाते हैं और कहते हैं कि इन्होंने इतनी जल्दी अपनी पोजीशन को चेंज कर लिया। युयान उन दोनों को फॉलो करने लगता है। तभी अयान को कहता है कि यहाँ से चले जाओ, तुम यहाँ पर वीजी में वेलकम नहीं हो, मैं तुम्हें अपने साथ नहीं ले जाने वाला हूँ। एंड वो कहता है कि लेताओ ने मुझे वेलकम किया है और वैसे भी उसका जो भी काम रहेगा मैं उसकी हेल्प करूँगा, और जब तक वो मेरे साथ यहाँ से नहीं जाएगी तब तक मैं उसके साथ ही रहूँगा। कुछ समय बाद वो लोग यूरेनी ट्राइब में वापस आ जाते हैं। सुंदर वहाँ उन लोगों को देखकर काफी खुश हो जाता है एंड वो भागकर उनके पास आता है। सुंदर आते ही लेताओ से बोलता है प्रिंसेस वहाँ सब कैसा रहा? लेताओ कहती है वहाँ सब कुछ ठीक रहा। एंड वो सुंदर से पूछती है कि यहाँ पर कोई ऐसा स्थान है जहाँ पर चारों तरफ चट्टाने हो? सुंदर कहता है यहाँ पर कोई चट्टाने तो नहीं है, लेकिन यहाँ पर माउंटेन्स हैं, क्या वो चलेंगे? लेताओ कहती है हाँ जरूर। एंड वो सुंदर से कहती है कि कुछ लोगों को ले लो जो काम करने के लिए सही हो और मेरे साथ चलो। सुंदर लेताओ को उस जगह पर ले जाता है। अयान गू कहता है कि क्या यहाँ पर ये गड्ढा खोदना चाहती है? यहाँ पर कोई भी पानी नहीं निकलेगा, मैंने यहाँ पर पहले ट्राई किया था। युयान ये कहता है नहीं, वो ऐसा नहीं करना चाहती है। कुछ आपदाओं की वजह से पानी चट्टानों के अंदर चला जाता है एंड वो चट्टानें काफी स्ट्रॉन्ग होती हैं, इसलिए पानी वहीं फंस कर रह जाता है। लेताओ जमीन के अंदर की रिवर को ढूंढने की कोशिश कर रही है। लेताओ युयान से कहती है कि मुझे नहीं पता था कि युयान तुम हाइड्रोग्राफी में इतने अच्छे होगे, तुमने मुझे देखकर ही गेस कर लिया कि मैं क्या करना चाहती हूँ। एंड फिर युयान काफी खुश हो जाता है, कहता है ताओ तो तुम मुझे बहुत अच्छे से समझती हो, है ना? मैंने नहीं सोचा था कि मैं इतना अच्छा होऊंगा, इसका मतलब मेरी 10 सालों की मेहनत खराब नहीं गई, है ना? इसमें लेताओ कहती है तो इसमें प्राउड होने वाली कौन सी बात है, तुम हमेशा ऐसा बिहेव करते हो जैसे कि तुम बहुत अच्छे हो। युयान कुछ नहीं बोलता है एंड चुप हो जाता है। लेताओ कहती है कि तुमने सही गेस किया, लेकिन आधा ही। युयान कहता है अच्छा वो कैसे? लेताओ कहती है कि भूतल में काफी कंकड़ पत्थर होने की वजह से हम पानी नहीं निकाल सकते हैं, जिसकी वजह से पानी का रुख बिल्कुल अलग हो जाता है और भूतल की तरफ चलता चला जाता है। लेकिन अगर हम उसी गड्ढे को और गहराई से खोदे तो हम पानी को निकाल सकते हैं। एंड कहती है वो पानी हम ज्यादा समय तक टिका सकते हैं और यहाँ पर जितने भी लोग रहते हैं वो उसका अच्छे तरीके से उपयोग कर सकते हैं। यहाँ पर जितने भी जानवर रहते हैं वो भी उसका उपयोग कर सकते हैं। युयान ये सुनकर सरप्राइज रह जाता है। अयान गू कहता है तुम लोग क्या बात कर रहे हो, क्या मुझे बता सकते हो? मुझे कुछ समझ नहीं आया। लेताओ कहती है नादान बच्चे, इस दुनिया में बहुत सारी चीजें हैं जो कि तुम नहीं जानते हो। अयान गू सुंदर से कह देता है कि लोगों से कह दो कि यहाँ पर खुदाई का काम स्टार्ट कर दें। वो लोग खुदाई का काम स्टार्ट कर देते हैं। काफी टाइम बाद वहाँ पर पानी निकलना स्टार्ट हो जाता है। पानी निकलते देख वो लोग काफी खुश हो जाते हैं। लेताओ उन लोगों को खुश देखकर कहती है कि ये लोग कितना खुश हैं, जैसे कि काफी टाइम बाद यहाँ पर बारिश हुई हो। एंड वो युयान से कहती है कि तुम किस बारे में सोच रहे हो? युयान ये कहता है कि मैं उस लेटर के बारे में सोच रहा हूँ जो कि मैंने केआर के पास युंगची में भेजा था। क्या वो किसी बिना रुकावट के उसके पास पहुँच गया होगा? यहाँ सीन हमें युंगची की दिखाई जाती है जहाँ पर केआर रॉयल लाइब्रेरी में बैठा हुआ था। केआर का सबॉर्डिनेट उसके पास आता है एंड कहता है योर हाइनेस,
बीजी से यहाँ पर एक लेटर आया है। लेटर की खबर सुनकर केआर कहता है कि उससे जल्दी मेरे पास लाओ एंड एक्साइटेड होकर वो लेटर खोलने लगता है। उस लेटर में ऊपर कुछ लाइंस लिखी थी जिसमें बीजी और युंगची के बीच व्यापार के बारे में बताई गई थी। यहाँ पर कंक्यूबैन रुई बाहर खड़ी हुई होती है। वो अंदर जाने के लिए गार्ड से कहती है, लेकिन गार्ड उसे अंदर जाने से मना कर देता है। कंक्यूबैन बाई रुई कहती है कि मुझे अंदर जाने दो, मुझे हे चाइनीज से मिलना है। महारानी ने मुझे अंदर जाने के लिए बोल दिया है, तो तुम मुझे क्यों रोक रहे हो? तभी उसकी मेड चिल्लाते हुए कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? क्या तुम महारानी का ऑर्डर रिफ्यूज करोगे? उस गार्ड के पास कोई ऑप्शन नहीं था एंड वो अंदर जाने के लिए बोल देता है। वो दोनों अंदर आ जाती हैं। तभी यहाँ पर केआर कहता है कि बीजी के पिताजी की जर्नी काफी अच्छी रही होगी, उन्होंने हमारे देश के लिए काफी कुछ अच्छा किया है। केआर का सबॉर्डिनेट कहता है कि महाराज हमारे देश के लोगों के बारे में बहुत सोचते हैं, ये युंगची के लोगों के लिए किसी ब्लेसिंग से कम नहीं है। कंक्यूबैन बाई रुई उन लोगों की बातों को सुन रही होती है। फिर केआर उसमें से एक लेटर निकालता है जो स्पेशली युयान ही ने उसी के लिए रखा था। उसमें वो बता रहा था कि मैं यहाँ पर बिल्कुल ठीक हूँ, मैं वैसा ही हूँ जैसा वहाँ से आया था। बीजी में रेगिस्तान और काफी हरियाली भी है, यहाँ पर हर जगह हरी भरी जगह है और यहाँ पर कैटल, सीप और अच्छे अच्छे फ्रेश फूड्स भी हैं जो मैं खाता हूँ। यहाँ पर सब कुछ ठीक है, तुम चिंता मत करना। केआर कहता है उन्हें क्या लगता है, क्या वो किसी ट्रिप पे घूमने के लिए गए हैं? फिर वो दूसरा लेटर खोलता है जिसमें लेताओ के बारे में लिखा था। वो बोलता है कि लेताओ मुझसे बहुत ईर्ष्या करती है और मुझे उसे मनाने में बहुत टाइम लगेगा, इसीलिए जब तक मैं उसे लेकर नहीं आता तब तक तुम युंगची का ख्याल रखना। केआर कहता है कि मैं इमेजिन कर सकता हूँ कि वो लेटर देते वक्त कैसा फील कर रहे होंगे। कंक्यूबैन बाई रुई सब कुछ सुन लेती है एंड कहती है कि युयान ये अभी भी लेताओ को वापस लेके आना चाहता है। ये क्या बकवास है? बिल्कुल नहीं, मैं लेताओ को युंगची में एक कदम भी नहीं रखने दूंगी। ओके गाइस, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।